हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, रेलवे एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीके मोस्टली आपकी लगभग वही टॉपिक रहते हैं। ठीक है, हाँ। कुछ टॉपिक जो हैं जो यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई में अलग होंगे, वो यूपी जीके वाले रहेंगे, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल आप टेस्ट दीजिए। 40 क्वेश्चंस का टेस्ट है, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस को ज्यादातर कवर किया गया है। क्वींस बरो रूल किस खेल से संबंधित है? पहला क्वेश्चन, क्वींस बरो रूल। तो क्वींस बरो रूल किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे दोस्तों? बॉक्सिंग से। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं, कैनिंग। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। समझ रहे? और कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोहनदास करमचंद्र गांधी के राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु इन्होंने किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले। अकलदान किसे कहते हैं? तो जो अकलदान होती है, उसको किसे कहते हैं? तीसरी दाण को कहते हैं। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकल दाण या तीसरी दाण उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों की चार अकल दाण होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नाबार्ड क्या है? जल्दी बताओ। तो नाबार्ड जो है वो एक कृषि विकास बैंक है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर आप फुल फॉर्म याद करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसको कहते हैं हम नाबार्ड। अब देखना, इसमें एग्रीकल्चर तो आ ही गया, तो कृषि विकास बैंक है। और इसकी स्थापना भी याद कर लो, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो किस नाम से की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पीएम स्वनिधि योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिने चित्र सिंघम, यानी कि जो सिनेमा चित्र जो है सिंघम में मुख्य नायक की भूमिका किसने निभाई? तो सिंघम में मुख्य नायक कौन था? अजय देवगन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत की आजादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? तो किसने इनकार कर दिया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजकोट। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हैदराबाद, त्रावणकोर, जूनागढ़ ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है। लेकिन राजकोट ने नहीं किया था, तो इन सभी लोगों ने तो कर दिया था। गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो आर टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में राज्य विधायिका बनती है, तो राज्य विधायिका भारत में गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से बनती है। अगर यहाँ वहां विधान परिषद हो तो ठीक है। जैसे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से पूछा है, तो इन चार ऑप्शंस में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8125 या 30 के आसपास है। नंदा देवी उसके बाद है 7800 के आसपास। कामेत है, कामेत की है उसकी फिर 7700 के आसपास। फिर कुनलुन पर्वत है, कुनलुन की है आपकी 7100 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो किसको कहा गया? तो ये कहा गया आपका बाल गंगाधर तिलक को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अश्विनी भाटिया को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पैगोडा क्या है?
तो आप सभी लोग जानते हैं पैगोडा एक बौद्ध मंदिर है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। पैगोडा बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो किस शहर में है? तो ये है आपका पिंपरी में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो किस स्थान पर? शिकागो। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? किस जगह पर नहीं है? आगरा में नहीं है, बाकी सारी जगह है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सही आंसर हो जाएगा आपके कुचिपुड़ी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया? जल्दी बताइए। तो कुचिपुड़ी तो मैंने आपको बता दिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका सही आंसर होएगा आयरिश के संविधान से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयरिश मतलब आयरलैंड से है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मस्जिद, गुरुद्वारा, फायर टेम्पल क्रमशः किन से संबंधित है? तो मस्जिद तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। गुरुद्वारा किस धर्म से है? गुरुद्वारा आपका सिख धर्म में होता है, होता कि नहीं होता? उसके बाद फायर टेम्पल आपका किस धर्म में होता है? ये होता है आपका पारसी धर्म में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्वर्ण खोदा जाता है। सोने की खानें आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये कर्नाटका में देखने को मिलेंगी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला देश जिसमें हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है? वह आपका ब्रिटेन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राकेश शर्मा थे। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर श्रीलेखा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी? तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसने लिखी? ये सलमान रुश्दी ने लिखी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो, जिस क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन होगा उसी क्वेश्चंस में दूंगा मैं। अब ये तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको मैं क्या आपको अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूं? इसमें टाइम खर्च होगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम क्या रख दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रेलवे वालों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या रख दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। यानी कि देखो, रेलवे सुरक्षा बल तो है, ये तो है पूरा, आगे भारतीय जोड़ दिया और पीछे सेवा जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी की किस परत में सबसे भारी और उच्चतम घनत्व वाले खनिज होने की संभावना होती है? तो किस परत में होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्रीय कोर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। केंद्रीय कोर क्रोड घना, अत्यधिक गर्म तथा मुख्यतः लोहे तथा निकेल से निर्मित है। इसका घनत्व 11 के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। तो ये किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो है ना, ये हॉकी से संबंधित है, सुनीता लाकड़ा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रेलों द्वारा कौन सा नवीनतम निर्माण यूनिट स्थापित किया जा रहा है? भारतीय रेलों द्वारा कौन सा नवीनतम स्मार्ट यूनिट स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा स्थापित किया जा रहा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्हील फैक्ट्री छपरा। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरों की संख्या कितनी है?
तो कितनी है? तो वह है आपकी 4, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब तो देखो, एक तो बोगई बोगई गांव वाली हो गई, दूसरी डिगवई वाली हो गई, फिर गुवाहाटी वाली हो गई, और फिर नुमालीगढ़ वाली हो गई, 4 हो गई टोटल। डिगबोई वाली सबसे पहली है ये, उसके बाद बनी थी आपकी गुवाहाटी वाली, फिर बनी थी आपकी बोगई वाली, फिर नुमाली वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का नहीं है? तो कौन सी उच्च भूमि नहीं है? अरावली नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया? तो किस जीव का संरक्षण किया गया? तो ये शाही का संरक्षण किया गया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए, तो कब शुरू किए गए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1990 के अंतर्गत, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रह हेतु उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। तो ये कौन से नंबर का होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी बताओ, ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। तो ये भैया दूसरा होगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? मोसेस ने किया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने? मोसेस, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पिन कोड की संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा? पिन कोड की संख्या अगर 4 है, तो 4 वाला स्थान जो है वो किस प्रदेश में होगा? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।